जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आया था कि मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमारे इस चैनल पे भी और दूसरे वाले चैनल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया था कि मिलिट्री के लिए क्या क्या ज़रूरत है, मतलब पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा सवाल था। तो इसलिए हम एक मेहमान को लिए हैं इस वीडियो में कि आप लोगों के सवाल के जवाब उनके थ्रू दिया जाएगा। तो वो कौन है, आइए रूबरू कराते हैं उनसे। तो ये हैं पवन जी, एसएसबी में। तो आप लोगों के सवाल इन्हीं से लेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। तो आप ये बताएं, बहुत लोगों का कमेंट आया है मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि आप ही से जो है इस सवाल का जवाब लिया जाए, क्योंकि आपको अनुभव है, क्योंकि आप मिलिट्री में हैं। तो आप थोड़ा आसान भाषा में बताएं हमारे दर्शक को कि अगर इनको ज्वाइन करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा या फिर क्या क्या ज़रूरतें हैं। जी, सबसे पहले तो इसकी एक मानक अर्हताएँ होती हैं जी। जैसे शरीर आप जानते होंगे कि एक लंबा चौड़ा होना चाहिए, पहले के समय में जानते होंगे। तो उसका ये होता है कि एक हाइट का होता है कि 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। और 170 सेंटीमीटर की कुछ लोगों का तो 170 क्या 75, 80, 85 सेंटीमीटर भी हाइट होता है। मतलब 170 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। जी 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 बिल्कुल। और क्वालिफिकेशन जो है, शिक्षा पढ़ाई की बात की जाए तो 10th हो गई। 10th तो होता ही है, अगर आप 12th हैं या ग्रेजुएशन है तो और अच्छी बात है। वैसे क्वालिफिकेशन तो 10th पे ही ले ली जाती है। जी जी, मतलब आप 10 पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है, 10 पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे की पढ़ाई जो भी है तो आपका प्लस पॉइंट है, यही हो सकता है। तो और भी आगे क्या है, वेट क्या होता है या फिर उनको क्या करना चाहिए। मान लीजिए अप्लाई कर दिए तो उसके आगे क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा आप बताएं विस्तार से। सबसे पहले तो वही बताया कि वेट का पूछ रहे हैं आप जी। पहले तो 170 सेंटीमीटर जो हाइट होता है, तो आप वेट की बात कर रहे थे जी। तो जितनी हाइट होती है उस हाइट के अकॉर्डिंग जो है वेट लिया जाता है जी। और शिक्षा के बारे में तो बताया ही आपको कि पढ़ाई मिनिमम जैसे क्वालिफिकेशन होती है वो 10th होनी ही चाहिए। अगर ऊपर है तो और बेहतर बात है, अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल और है कि इसमें ये बहुत ज़्यादा आया था कमेंट, और हम गांव में भी सुनते हैं कि टैटू लोग बनवा लेते हैं, नाम लिखवा लेते हैं या कुछ ही नाग वाग बनवा लेते हैं। तो क्या इससे भी अड़चन आता है मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए? जी, देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि वैसे टैटू है एक लिमिट में होता है। किसी लोगों ने तो पूरा बाँह और पूरा जगह जगह जो है बनवा रखते हैं। अगर एक लिमिट में है तो जहाँ तक कोई अड़चन नहीं है, छोटा सा हो, कहीं हाथ वाथ पे कोई शॉर्ट में नाम लिखवा रखा है तो कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है, वो हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है चीज़ें तो वो तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसमें तो कहने हर चीज़ें हैं, अगर लिमिट में है तो सही है, लिमिट से बाहर है तो वो तो भाई दिक्कत। यानी कि अगर थोड़ा मोड़ा है जी तो चल सकता है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अब अगर आप मिलिट्री ज्वाइन करते हैं तो आप टैटू वेटू का लफड़ा न रखें। हाँ, इससे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है जी। अच्छा, एक और बात है कि हमने सुना है कि मिलिट्री के ट्रेनिंग से लोग भाग आते हैं। मतलब ऐसी क्या बात वहाँ होती है, मतलब क्या, मतलब ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होता है, क्या होता है वहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि हार्ड तो होता ही है, लेकिन जैसे होता है कि एक लड़का या नौजवान जो युवक है वो पहले से प्रैक्टिस कर रखा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे हार्ड वर्क है, दौड़ना है, मतलब एक क्षमता का वो दिखाना पड़ता है कि आप कितने मजबूत हैं अंदर से। और ट्रेनिंग में भी यही दिखाया जाता है कि आप किसी भी परिस्थितियों में किसी भी मुसीबत से पीछे ना हटें। इसीलिए हार्ड से हार्ड उसका जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनर लोग भी हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग वहाँ पे दिक्कत में डाल रहे हैं या ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग का रूल ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करना, इसलिए कि आप उस मुसीबत से कभी निपट सकें या खुद को मजबूत बन सकें। यानी कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मजबूत बनाया जाता है। जी, मजबूत ही बनना मेन लक्ष्य है कि आप मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मजबूत होना ही चाहिए, और लोग होते भी हैं। अच्छा, इसका अगला ये है कि आप अपने ही गाँव में देखे होंगे कि बहुत लोग दौड़ते थे, दौड़ लगाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्या कारण होता है? देखिए, इसमें ये है कि अब तो ये भर्ती जो है एसएससी कराने लगी, एसएससी के माध्यम से हो रहा है।
पहले डायरेक्ट हुआ करते थे, उसमें से किसी में सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आर्मी की अलग अलग हुआ करते थे। अब जो है डायरेक्ट वो एसएससी करा रही है। तो उसमें क्या है कि जो पहले सुना करते थे कि खाली दौड़ो, सुबह उठ जाते थे बहुत सारे लोग कि 4 बजे उठ जाना है और 4 बजे सुबह दौड़ना है, ये खाना पीना बढ़िया से बढ़िया ठीक करते थे। लेकिन वो जो है अब उसके साथ साथ भी पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम हार्ड, एसएससी जो है परीक्षाएँ हार्ड ले रही हैं। और आप तो देख रहे हैं इस समय कि 90 नंबर 100 में मेरिट जा रही है, 90 95 ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। यूपी में देख लीजिए, यूपी का सबसे हाई मेरिट है, राजस्थान का है, बिहार का है, ये सब तो पूरा ऑल इंडिया में समझ लीजिए सबसे हाईएस्ट मेरिट जाती हैं। इनके 2-4 हैं और बाकी तो चलिए कोई अलग बात है, लेकिन यहाँ ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी है पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए तो। जी तो उसके साथ दौड़ना भी ज़रूरी नहीं है, दौड़ना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये भर्तियाँ जो भी लेती हैं एक मानक में दौड़ाते हैं लोग जी। कि मतलब 1.6 का ये रेस होता है जो 5 मिनट में ही दौड़ पूरी करनी होती है। अच्छा, एक और हमने सुना है कि डायरेक्ट भर्ती होती है, वो क्या होता है? मतलब बोलते हैं डायरेक्ट भर्ती है, यहाँ चलो, तो बहुत लोग गांव के भाग के जाते हैं वहाँ पे। वो अच्छा, वो जो है खुली भर्ती होती है, खुली रैली जो आर्मी करवाती है जी। आर्मी का होती है। वो डिस्ट्रिक्ट भी, जिला भी निर्धारित होता है, वो तो सबको खास तौर पर आप लोगों को पता ही होगा जी कि सब नौजवान साथी जो भी होते हैं एलिजिबल होते हैं, शिक्षा मतलब 10th क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटर जो भी है। जी जी। तो वहाँ खुली रैलियाँ होती हैं कि जो मतलब कंपटीशन धावक दौड़ने वाला जो बेहतर होगा, बेहतर शारीरिक फिटनेस होगा, वो करते हैं लोग। जो फिजिकली स्ट्रांग हाँ, होगा फिजिकली उनको वो लोग ले लें। फिजिकली स्ट्रांग होगा, लेकिन फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी ज़रूरी है। पढ़ाई में भी थोड़ा, कुछ लोग पेपर से भी वापस आ जाते हैं, फिर वो एग्ज़ाम कराते हैं। जैसे खुली रैलियाँ में क्या होता है कि दौड़ाने के बाद फिर मेडिकल होता है। कुछ लोग तो क्वालिफाई सब कर जाते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है ना, इतनी सारी भीड़ भी होती है कि भीड़ में कुछ लोग तो जगह ही नहीं मिलता है आगे कि वो दौड़ के जो है आगे निकल जाए। और ज़्यादातर लोग देखे होंगे कि रह गए थोड़े से भी जाके। जी। अगर उनको अकेले दौड़ा दिया तो वही क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अब भीड़ में है, हमारे आगे 10 लोग हैं, तो उनको कैसे हम ढकेलें या क्या करें, ऐसी भगदड़ हो ही जाती है। तो कुछ लोग आगे वाले ले ली जाते हैं, बाकी तो जी जी। इसके बाद जो है कुछ लोगों का सवाल हमने लिया है, तो इनका जवाब आप जरा दें। ये हैं दीपक कुमार। तो इनका सवाल है कि सर, एसएसबी के जवान एक्स सर्विसमैन नहीं होते क्या रिटायरमेंट के बाद? अच्छा, जैसे एक सर्विसमैन वो तो एसएसबी में नहीं, क्योंकि ये अर्धसैनिक बल है। ये सीआरपी, एसएसबी, बीएसएफ वगैरह, ये इनको वो नहीं मिलता है एक सर्विसमैन का, क्योंकि ये स्पेशल आर्मी के लिए होता है। जी। और अगला सवाल है, इनका नाम है सुमंत कुमार। ये पूछते हैं कि सर, एसएसबी की जॉब कैसी होती है सर, प्लीज़ रिप्लाई मी। एसएसबी की जॉब तो हम तो करते हैं तो ज़्यादा अच्छा ही बताएंगे, क्योंकि सबका अपने अपनी जगह पे महत्व है हर किसी पोस्ट का। और रही बात, हम तो जुनून देश भावना की जो रखते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है। अब आपके अंदर अगर जुनून होगा देशभक्ति की तो सारी पोस्टें फोर्स की अच्छी लगेंगी। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मिलिट्री ऐसी एक शब्द है कि मिलिट्री का नाम सुनते ही देशभक्ति जो है जागृति हो जाती है मन में। तो इसमें पूछने की बात ही नहीं है कि एसएसबी की जॉब कैसी होती है, ये तो मतलब एक शान वाली बात है। तो ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। इनका नाम है सीताराम ताक। ये पूछते हैं कि सर, एसएसबी में शादी के बाद क्वार्टर मिलता है क्या? प्लीज़ सर रिप्लाई ज़रूर करना। तो इन्हें बताएं। जी, क्वार्टर मिलता है। ऐसा है कि आर्मी में भी क्वार्टर मिलता है, हमारे में भी क्वार्टर मिलता है। कुछ पोस्टें होती हैं जैसे फील्ड का है, जैसे जीडी के लोग होते हैं जी, अगर मिल जाएगा तो आप रहने में वो होती है कि आप कहाँ कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, बार बार कल इधर जाना, 2-4-10 दिन बाद उधर जाना, तो अपने आप आदमी नहीं रख पाता है, कहता है परेशान होने वाली बात है। अच्छा, यानी कि आदमी अगर चाहे तो परिवार रख सकता है। हाँ, रख सकता है। अब जैसे मान लीजिए आप आउट ड्यूटी में हैं तो संभव नहीं है जी, लेकिन कुछ हद तक संभव भी है। जी जी। और अगला सवाल है, ये है विशाल सिंह। ये लिखते हैं कि सर, आप एसएससी जीडी से गए हो क्या? जी, इनका सही कहना है, क्योंकि ये जब 2011 थी, ये तब से एसएससी जो है ये भर्ती करवा रही है। पहले वही बताया था अभी मैंने कि खुली भर्तियां हुआ करती थी, लेकिन 2011 से जो है ये भर्ती बोर्ड जो है एसएससी के अंडर में आ गया और एसएससी ही अपना ये सारी भर्ती बोर्ड कराती हैं। जी। इसके बाद अगला सवाल है राजेश कुमार जी का। ये लिखते हैं, एसएसबी को तो स्पेशल नेपाल बॉर्डर पर रखा जाता है, तो
तो इनका ये सवाल है, या बता रहे हैं पता नहीं, अभी तो क्लियर ही नहीं हो रहा है जी। ये क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने लिखा है एसएसबी को तो स्पेशल नेपाल बॉर्डर पर रखा जाता है। ये कहना जहाँ तक सही है जी, क्योंकि एसएसबी जो है ना, ये आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, स्पेशल ये 2 ही देशों के मतलब बॉर्डर पे रखी गई हैं जी, और ये हमारे मित्र राष्ट्र देश भी हैं जी, ये सबसे। इसमें नेपाल है आपका, ये इसकी तो दूरी लगभग क्या एग्जैक्ट जो है 1751 किलोमीटर है। भूटान का 699 किलोमीटर है। ये दायरा जो है एसएसबी के अंडर में आता है। नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर पे ही एसएसबी को रखा जाता है। जी जी जी, तो आपकी जानकारी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी अधूरी है मेरे ख्याल से, इसके हिसाब से। जी यही है ना जी। पूछने का जो लहजा है थोड़ा सा हाँ। बदल गया है कि आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। जी, एक सवाल है प्रियांशी यादव जी का। ये लिखती हैं कि सर एसएसबी का फिजिकल कहाँ पे होता है, प्लीज़ सर बताएं। जी देखिए, इसमें ये है कि फिजिकल कहाँ पर होता है ये क्लियर करना एक अलग चीज़ है, क्योंकि जब ये सैनिक बल एसएससी जीडी के थ्रू जो भर्तियाँ होती हैं तो इसमें सारे एसएसबी हो या सीआरपी हो या आईटीबीपी हो, सारे एक होते हैं। ये तो बाद में जो है इनका फोर्स बढ़ता है कि आप एसएसबी में हुए, वो सीआरपी में हुए, तो एसएसबी का मायने नहीं रखता कि आप एसएसबी का कहाँ होता है, सीआरपी कहाँ होता है। ट्रेनिंग की बात की जाए तो वो मायने रखता है, क्योंकि इनका अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है। सीआरपीएफ का अलग होता है, एसएसबी का अलग होता है, लेकिन फिजिकल के लिए कोई वो नहीं, क्योंकि ये भर्ती बोर्ड कराती है और अपने हिसाब से फिजिकल कराती है। किसी का इलाहाबाद कर दिया, किसी का गोरखपुर कर दिया, लेकिन जब बाद में यही उनका बढ़ जाता है बल तो मतलब इस फिक्स नहीं है कि यहाँ पे होगा। हाँ, क्लियर नहीं है। नहीं, ये नहीं है कि एसएसबी का यहाँ होगा और सीआरपी का वहाँ होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो सारे एक होते हैं अभी। पहले वो जब बंटने के बाद सबका अलग अलग होता है। जी जी, अगला सवाल है आर्मी लवर। ये जो है इनके नाम से ही पता चल रहा है कि देशभक्ति की जुनून इनके दिल में कितना है। तो ये लिखते हैं सर एसएसबी कुक में ट्रेनिंग भी है क्या सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर बताएं। मतलब इनका जो है प्लीज़ बहुत लंबा है कि सर ज़रूर बताएं, तो इन्हें ज़रूर बताएं। और देशभक्ति जो है झलक रही है इनके नाम से, तो बताएं इनके। जी, ट्रेनिंग तो बिल्कुल सही है। जैसे आपने पूछा कि कुक के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है क्या, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के जवान खाना ही सही से ना खाएँ तो फिर आगे कैसे चलेंगे, ठीक से चलेंगे। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हर चीज़ बेहतर होना चाहिए, तो इसलिए हर चीज़ का ट्रेनिंग ज़रूरी है और दिया भी जाता है। हाँ, यानी कि कुक में आप जाना चाहते हैं तो आप घर का खाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आलू प्याज का घर अच्छा बनाते हैं तो आपकी वहाँ ट्रेनिंग नहीं होगी, वहाँ ट्रेनिंग होगी। जी जी जी, अगला सवाल है लक्ष्मण केसरी जी, यह हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। इनका कहना है पवन भाई का वीडियो बहुत अच्छा जी, और वीडियो बनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो इनका मैं जवाब थोड़ा देना चाहूँगा कि आप ही लोगों के लिए जो है ये वीडियो पवन भाई का बनाया जा रहा है, जो कि मैं इसका अनाउंसमेंट जो है पिछले वीडियो पे काफ़ी दिन पहले ही मैं कर दिया था। लेकिन इन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बिजी भी है थोड़ा ये, तो मैं नहीं बना पा रहा था। तो कोशिश करके मैं अब की बार जो है आप लोगों को सवाल का जो है मैंने सोचा जवाब लें। जी, अगला सवाल है और लास्ट सवाल है। इनका नाम है अंकु भाई गीडा। इनका कहना है कि भाई एसएसबी की पोस्टिंग J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में होता है। सवाल है या बता रहे हैं पता नहीं, आप बताएं। अंकु भाई गीडा जी, जहाँ तक ये हमारे ख्याल से गुजरात के होंगे जी। जैसे कि सरनेम में भाई लगता है यहाँ पे, जैसे आप धीरू भाई अंबानी, मुकेश ये तो हम बदल गए। जैसे कि धीरू भाई अंबानी हैं और हमारे दोस्त भी हैं काजी भाई एक हैं। ज़्यादातर वहाँ के लोग भाई ही लगाते हैं अपने सरनेम के आगे, सरनेम में। तो ये पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तो देखा जाए तो अभी बताया हमने कि एसएसबी का जो है ड्यूटी इधर नेपाल बॉर्डर पे, भूटान बॉर्डर पे फिक्स होता है, फिक्स है। अगर आउट ड्यूटी है, इलेक्शन है, तो इसमें ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में आप जा सकते हैं और जाना पड़ता है। जी, अगर अंकु भाई गीडा, अगर आप गुजरात से ही हैं, भाई साहब ने गेस किया है, अगर आप गुजरात से ही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके बाद अगर कोई सवाल छूट गया हो आप लोगों का तो आप कमेंट करें, तो जो है ज़रूर कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों का सवालों का जवाब दिया जाए। और कब दिया जाएगा, हो सकता है कि इनके छुट्टी जब होती है तभी हम लोगों की मुलाकात होती है, तो क्योंकि एक ही साथ हम लोग छुट्टी भी लेते हैं। जी, जैसे हम आते हैं तैसे भाई साहब हमारे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग प्लानिंग करके वहाँ से निकलते हैं। हाँ, कि अगली छुट्टी हमें कब निकलना है घर पे। जी, तो अगला सवाल जो भी है आप लोगों का, अगले छुट्टी में कोशिश
होगी कि पूरा जो है जवाब दिया जाए और आपको संतुष्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।